अब सुनिए ये कहानी। सनातन परंपराओं के अनुसार हिंदुओं में सुहागिन महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हिंदू परंपरा का खास प्रतीक है। विवाह और दाम्पत्य की मधुरता और पवित्रता का प्रतीक यह त्योहार हर तरीके से बेहद ही खास होता है। इस व्रत की कहानियों में एक स्त्री वीरवती की कथा बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा इस प्रकार है कि वीरवती एक सेठ की पुत्री होती हैं और उसके 7 भाई होते हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन वह भूल से बिना चांद देखे भोजन कर लेती है। इससे उसके पति की मृत्यु हो जाती है। बाद में वह पश्चाताप और अनुष्ठान करती है, जिससे उसका पति जीवित हो जाता है। करवा चौथ के तौर पर लगभग सभी ने यही कथा सुनी होगी। असल में यह सिर्फ व्रत का लाभ बताने वाली कथा है। कार्तिक की चतुर्थी का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा, इसकी कहानी असल में क्या है? यह करवा नाम की एक दूसरी स्त्री की कहानी है, जिसने सत्यवान सावित्री की ही तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। तब यमराज ने करवा को उसकी पतिव्रता श्रद्धा देखकर वरदान दिया था कि इस विशेष दिन को तुम्हारे नाम के व्रत से जाना जाएगा और जो स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए ऐसा व्रत करेगी उसका अखंड सुहाग बना रहेगा। तब से ही करवा चौथ व्रत की परंपरा चली आ रही है। तो आइए अब जानते हैं करवा चौथ की असली कहानी। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी किनारे के एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध व्यक्ति था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया और नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। इस पर वह व्यक्ति करवा करवा चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी तथा वह पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति की चिल्लाने की आवाज को सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगर को आन देकर बांध दिया। मगर को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। यमराज उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सींग लेकर खाते की किताब को झाड़ना शुरू कर दिया। यमराज के खाते के पन्ने आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, देवी तुम क्या चाहती हो? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक में ले जाओ और मेरे पति को चिरायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी अभी उस मगर की आयु शेष है, इसलिए आयु रहते हुए मैं असमय मगर को नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा के श्राप की इस बात को सुनकर यमराज डर गए। तब यमराज करवा के साथ उस नदी के पास आए जहां मगर ने उसके पति के पैर को पकड़ रखा था। यमराज ने उस मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राणों की रक्षा कर उसे दीर्घ आयु प्रदान की। जाते समय करवा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर गए तथा यमराज ने करवा को यह वर भी दिया कि जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उनके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। करवा ने अपने पतिव्रता स्त्री होने के बल से अपने पति की प्राणों की रक्षा की थी। इस घटना के बाद से ही करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ थी। तभी से हमारे हिंदू धर्म में सभी सुहागिन स्त्री
अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का यह व्रत करती हैं और करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे ही आप हम सबके पतियों के जीवन की भी रक्षा करना। एक अन्य कथा के अनुसार शास्त्रों में करवा नामक स्त्री की कथा के अलावा एक अन्य कथा प्रचलित है कि एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हो गया। उस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। भयभीत सभी देवता तब ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने पर इस युद्ध में देवताओं की जीत निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। देवताओं की पत्नियों की यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। तब इस समाचार को सुनकर सभी देवताओं की पत्नियों ने अपना व्रत खोला और भोजन ग्रहण किया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। इस कथा के अनुसार भी माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। करवा चौथ के इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, व संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत में भी करवा चौथ के इस महान व्रत के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाते हुए कहा था कि पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही पांचों पांडवों ने महाभारत के विशाल युद्ध में विजय हासिल की थी। जय हो करवा माता की।